एक स्मॉलर ब्लॉक है स्मॉल m का, और ये प्लेन है उसका मास कितना है m। चलो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होगा तो फोर्स ले लेना, अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। अब इसमें केसेस क्या है कि जैसे मान लो अगर m स्लाइड हो रहा कैपिटल M पे, है ना, ये फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है, तो ये किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ। तो अगर हमने मान लिया कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा, तो हमने मान लिया कि ये a नोट से कहाँ आएगा, दोनों की एक्सेलरेशन इक्वल तो होगी नहीं, है ना। यही दिक्कत था ना, सूडो फोर्स में दिक्कत था ना। चलो अब इस क्वेश्चन को कर लोगे, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि हमें सूडो फोर्स की इक्वेशंस को यूज कैसे करना है। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ए, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ए ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नीचे क्या लगा, mg। अगर यहाँ थीटा है तो ये क्या होगा, mg cos थीटा, और नीचे क्या होगा, mg sin थीटा। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। ऊपर क्या होगा, नॉर्मल। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो अगर ये ए नॉट से प्लैंक पीछे की तरफ जा रहा, तो स्मॉल m को सूडो फोर्स एम ए नॉट कहाँ मिलेगा, आगे की तरफ। ठीक है, एम ए नॉट कहाँ मिलेगा, आगे की तरफ। अब अगर इस एम ए नॉट को मैं रिजोल्व करूं, यहाँ थीटा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इधर क्या आएगा, एम ए नॉट कॉस थीटा, और ऊपर क्या आएगा, एम ए नॉट। अब आपको इतना समझ आना चाहिए कि मुझे इक्वेशन स्मॉल m के लिए भी यूज करना है और कैपिटल M के लिए यूज करना है। पहले हम स्मॉल m के लिए यूज कर लें। स्मॉल m के लिए यूज करोगे तो क्या आएगा, एम ए नॉट कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। अगर एम एम में कैंसिल कर दूं तो ए कितना आ गया, ए नॉट कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। कोई दिक्कत, तो ए की वैल्यू तो हम लेके आए, बट जो ए नॉट था ये तो हमने एज्यूम किया था ना। दिस ए नॉट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, चेक कर लो एक बार, है ना। हमें क्या निकालना था, ए नॉट हमें गिवन नहीं है। अब हमारे लिए वेरिएबल क्या हो गया, ए नॉट। अब हमें देखना है कि और कितने इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने कैसे यूज किया था इसके हॉरिजॉन्टल मोशन का, ये कैसे नीचे आ रहा है ना, अलोंग द प्लेन जो स्मॉल m है वो कैसे नीचे आ रहा। अब अगर इसी का वर्टिकल यूज करें, स्मॉल m का हॉरिजॉन्टल कर ले, अगर स्मॉल m का वर्टिकल यूज करें तो एक इक्वेशन और मिल सकता है। वो क्या मिलेगा, नॉर्मल प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब नॉर्मल भी अननोन है, यहीं पे आके पेन रुक जाता और एग्जाम में फिर अब आगे नहीं बढ़ पाते। समझ आ गई बात, जितने भी बच्चों को दिक्कत है वो यहीं पे है। यहां से हमने ए तो निकाल लिया, ए नॉट कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। अब आप यहाँ पे आगे रुक गए हो, इसके आगे आपने किया नहीं कुछ भी, तो एन इक्वल एन प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम आते हैं कि अगर हमने दो इक्वेशन स्मॉल m के लिए यूज कर लिया होगा, है ना, तो एक n की वैल्यू हम अगर प्लैंक को ले, प्लैंक को ध्यान से देखो तो वहां से n की वैल्यू मिल सकती है। देखना, अगर इस नॉर्मल को मैं रिजॉल्व करूं तो ये थीटा 90 माइनस थीटा ऊपर क्या आएगा, थीटा, तो ऊपर क्या आ गया एन कॉस थीटा, और इधर क्या है एन, उतना ही एन साइन थीटा किसको मिला, प्लैंक को। तो प्लैंक में जो एक्सेलरेशन ए नॉट आ रहा वो किसकी वजह से आ रहा, एन साइन थीटा। तो प्लैंक का जो मोशन है और वो कितना है, एन साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल एम। तो यहां से ए नॉट की वैल्यू कितनी मिलेगी, एन साइन थीटा बाई, कहीं दिक्कत बोलो, या फिर हमें क्या चाहिए था एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एम। अब स्मॉल एम और कैपिटल एम में गड़बड़ मत करना, एम ए नॉट बाई, ये एन की वैल्यू आ गई ना। अब इस एन की वैल्यू हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे, फिर क्या मिलेगा ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, क्या मिलेगा ए। कहीं कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। तो चलो एन की वैल्यू हम रखते हैं, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 3। पुट 3 इन इक्वेशन 2। अगर हम 3 को 1 में यूज करना चाहे नहीं कर सकते ना, 3 को कहां यूज करेंगे 2 में, तो वेरिएबल कौन रह जाएगा, एन हमने रिमूव कर दिया,
एक सिंगल वेरिएबल कौन सा बचेगा, ए नॉट। फिर उस ए नॉट की कहां पुट करेंगे वैल्यू, यहां पे, आंसर आएगा हमारा ए। इक्वेशन समझ आ गया कि एन से कैसे बाहर आना है, एन की प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है, समझ आ गया, बोलो हाँ या ना। चलो एन की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में यूज कर रहे हैं, तो एन की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल एम ए नॉट अपॉन साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। कहीं कोई दिक्कत, बोलो। अब ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी यहां से, डायरेक्ट मैं करता हूं, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। सक्षम डाउट्स बताओ, जितने भी डाउट्स हैं पूछ लेना, फटाफट निकालो। एम जी कॉस थीटा अपॉन, बोलो, एम बाई कैपिटल एम बाई साइन थीटा प्लस स्मॉल एम। कहीं कोई दिक्कत, तो एलसीएम ले लो। तो ए नॉट की वैल्यू एम जी कॉस थीटा और नीचे से ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इस ए नॉट को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 4। नाउ पुट 4 इन इक्वेशन 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट 4 इन इक्वेशन। अब तुम्हारे पास आंसर है, तो ए की वैल्यू, ए नॉट कितना है, एम जी, एक कॉस और एक कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखो एम जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी साइन। कहीं कोई दिक्कत, बोलते चलो फटाफट। तो ये था आपका स्यूडो फोर्स का केस, जहां आप यहीं पे आप फंसे हुए थे और यहीं पे आपको दिक्कत थी। तो नॉर्मल पता चल गया कि कैसे निकालना है, बोलो। पहले स्मॉल ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख लो, और फिर जब नॉर्मल चाहिए तो जब स्मॉल ब्लॉक स्लाइड करेगा प्लैंक के ऊपर, है ना, तो उसकी स्लाइड की वजह से ही प्लैंक कहां जाएगा, पीछे की तरफ। यानी उसी के नॉर्मल का एक कंपोनेंट लग रहा किस पे, प्लैंक पे, और फिर प्लैंक कहां रहा, पीछे की तरफ, क्योंकि नीचे वाला सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है ना। अब अगर सपोज करो कि इसमें फ्रिक्शन का केस आ जाए, तो सारे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पीछे फ्रिक्शन ले लेंगे। जैसे इस इक्वेशन को क्या कैसे लिखोगे, आपने क्या लिखा था, एम ए नॉट कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। कहीं कोई दिक्कत, चलो अगला केस। अब ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं हम, x2। तो x1 और x2 दोनों क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। x1 और x2 दोनों क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। तो x3 मान लो, इसको x3 मान लो। अगर इस लेंथ को मैं x3 मानता हूं तो मेरे पास दो बार क्या है, x3, और इस x3 की वजह से a3 नीचे आएगा। तो कांस्टेंट क्या है इसमें, x1 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x2 इज इक्वल टू c। तो क्या आएगा, x1 प्लस 2x3 प्लस x2 इक्वल टू c। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। बस अगर इतना लिख लिया तुमने पूरे मोशन के हिसाब से, तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dx1 बाई डी टी प्लस 2dx3 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी, और उधर क्या आएगा, 0। अब इसमें ये देखना है कि जो x1 की वैल्यू है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो ये तो डिक्रीज होगा ना आगे की तरफ। पॉइंट मेथड में ये है ना कि इस पॉइंट को अगर मैं आगे लेके जाऊं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो x1 की लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो माइनस a1 प्लस, यहां तो इंक्रीज होगा ना लेंथ, इसके नीचे आने से, इन दो पॉइंट के नीचे आने से ये दोनों लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2a3, फिर यहाँ पे क्या करोगे, माइनस a2 इक्वल टू, तो a1 प्लस a2 क्या आ गया, 2a3। ऑप्शन चेक करो। ठीक है, इसी इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं हम। एक क्वेश्चन में देखो कैसे है। मान लो यहाँ बी है और यहाँ ए। ठीक है, ए के पास हमने दिया स्पीड u और बी को हमने दिया v। इसको भी ऐसे कर लो, समझ आया। और यहाँ पे एंगल गिवन है थीटा। फिर पूछ रहा रिलेशन बिटवीन u एंड v। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मिला रहा हूँ, देखो। ठीक है ना, इसको अगर मैंने मान लिया x1, इसको मान लिया h,
इसको क्या मान लिया मैंने, x1, और इसको मान लिया h। तो ये कितना होगा, रूट ऑफ, और इस लेंथ को क्या मान लिया मैंने, x2। समझा की बात। तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल गया ना, जो जो लेंथ है वो यहां से यहीं तक तो लेना है, फिर ये इक्वली होगा यहां से यहां तक। मान लो अगर ये L है तो ये भी तो L ही है ना, तो यहां से लेके इस पूरे की जो लेंथ है वो क्या होगा, कांस्टेंट। यही सीखा था ना हमने, हाँ या ना। तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ड्रैग कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत, बोलो। 2 टाइम्स h स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। किसको किसको किया हमने, मान लो ये a b c d है, तो a b प्लस बी सी, 2 टाइम्स हो गया ना, प्लस x2 क्या है c। चलो डिफ्रेंशिएट करो, दोनों साइड डायरेक्ट कर दो डिफ्रेंशिएशन। रूट का क्या होगा, 1/2 रूट h स्क्वायर प्लस, फिर अंदर का करो h का 0, x1 का कितना होगा 2x1 dx1/dt। कोई दिक्कत है, बोलते चलो, प्लस dx2/dt इक्वल टू 0, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या आएगा 2x1 अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, कितना आएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। और dx1/dt कितना होगा, माइनस ऑफ u प्लस माइनस ऑफ u, ठीक है ना, बोलो, प्लस v इज इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई 2 cos थीटा u, बोलो, या 2u cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो u इज इक्वल टू v/2 cos थीटा, यही था ऑप्शन में। इसी पे एक और क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। देखो यहां पे तुम्हारे को क्या कर लेके आता हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। ठीक है, हमारे पास क्या था a, यहां क्या था b, यहां पे कुछ भी नहीं था। उस क्वेश्चन को कंपेयर करो, इस क्वेश्चन को कंपेयर करो ना, ये वाला पॉइंट क्या है फिक्स है, मैंने इस पॉइंट पे क्या ले लिया, एक और b ले, मतलब ये सिमेट्रिकल है, b और b सिमेट्रिकल है, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अगर इसको मैंने v दिया, इसको मैंने v दिया, और ऐसा हमने सपोज कर लिया कि ये कितने से जा रहा है ऊपर u से, या ये गिवन है ऊपर क्या गिवन है u। अब u और v के बीच में रिलेशन निकालना है। फिर से हम कहां से चलेंगे, यहां से। इस बार जो मेरा x2 है वो 2 बार है, यहां पे x2 देखो, x2 एक बार था, यहां पे कोई बॉडी नहीं थी, हाँ या ना, बोलो। इस बार x2 2 बार है, और अगर इसको मैं x1 मानता हूं, या चलो ठीक है इसको x1 मानता हूं, इसको डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे ना, बोलो हाँ या ना। और इसको अगर छोड़ देते हो, इसको x1 मान लूं और इसको h, तो ये कितना आ जाएगा h स्क्वायर प्लस, तो ये 2 टाइम्स हो गया ना। तो अगर मैं यहां से चलूं और पूरे स्ट्रिंग की लेंथ को कांस्टेंट करूं तो क्या लिखूंगा मैं, 2 टाइम x2, 2 टाइम प्लस 2 टाइम रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू c। कोई दिक्कत है क्या, 2 टाइम x2 प्लस 2 टाइम h स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू c, बोलो। चलो डिफरेंशिएट करो, 2 टाइम dx2/dt प्लस 2 इंटू 1 बाई, डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत, h स्क्वायर प्लस फिर h का 0 2x। मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 कॉमन लेके तो 0 हो गया ना, तो इस 2 को हटा दो, फिर इस 2 से ये 2, तो dx2/dt कितना आएगा v प्लस v, कितना आएगा, कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। और यहां पे पहले dx1/dt की वैल्यू कितना होगा माइनस u, और इसकी वैल्यू कितना होगा cos थीटा,
इक्वल टू, तो v कितना आएगा, u cos थीटा इक्वल टू, बोलो फिर u कितना आ गया, v बाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, वहां पे v बाई टू कॉस थीटा है और यहाँ पे v बाई कॉस थीटा है। एक और इसका शॉर्टकट भी है, एक इसका शॉर्टकट भी है जो मैंने कब कराया था, पॉइंट मेथड में या रियल वेलोसिटी कंपोनेंट में। ठीक है, अगर मैं इस सेगमेंट को भूल जाऊं, गिवन क्या है कि इधर वेलोसिटी कितना है, यूं, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया कि ये v से ऊपर जा रहा और ये एंगल कितना है, थीटा, एंगल तो थीटा ही था ना, तो इसके पास रियल वेलोसिटी कितना ऊपर, v, रियल वेलोसिटी का ही एक कंपोनेंट ये u है ना, ये इसका शॉर्ट ट्रिक, रियल वेलोसिटी v का ही ये एक कंपोनेंट u है ना, तो v cos थीटा किसके बराबर होगा, तो v कितना है, u बाई, यहां मैंने चेंज कर लिया ना, यहां मैंने चेंज कर लिया, इसमें क्या दे दिया मैंने, u, और इसमें क्या दे दिया मैंने, v, पहले क्वेश्चन में इसमें क्या था, v, और इसको क्या था, इसको क्या किया था, u। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो बहुत शॉर्ट ट्रिक से भी करा देते हैं, बट अगर तुमने इस क्वेश्चन को कर लिया तो क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हाँ या ना, तो जो इसका रियल कंसेप्ट है वो हमें सीखना है ना, हमें पूरे लेंथ को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, समझ आ गई बात, बोलो हाँ या ना। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है, रियल वेलोसिटी है, उसी का कंपोनेंट u है, वो इस क्वेश्चन में तो लगेगा जब यहाँ पे u और यहाँ पे v हो, बट मैंने उल्टा कर दिया था, एक मैंने यहाँ से पुली रिड्यूस किया था और फिर मैंने यहाँ पे एक पुली ऐड किया। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है इनको क्या करना है, प्रैक्टिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट।